अनूप साहड़ खेदड़ इस जनसभा का आयोजन करता अनिल साहड़ जी खेदड़ ठेकेदार साहब बिल्कुल बधाई के पात्र है। आपने बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन कराने का काम किया है। जितनी भी तारीफ करे मेरे भाई अनिल ठेकेदार की। गांव खेदड़ की उपस्थित हाजिरी, जितनी उम्र में छोटे बड़े हैं, मैं आपके बीच आली रणजीत सिंह की हैसियत से हाजिर हूँ। हमारे छोटी बहन भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदड़ जी, मंडल अध्यक्ष सुशील रेड्डी जी, अनिल सारण ठेकेदार, जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम को आयोजन करा, मैं देख के दंग रह गया। पिछले दशक में ऐसा प्रोग्राम मैंने नहीं किया। ये प्रोग्राम तो ऐसा लग रहा है जैसे 25 जून का चुनाव जीतने के बाद का प्रोग्राम हो, ऐसा प्रोग्राम कर दिया। इनको भी और गांव खेदड़ को भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारे अजय दोदवा जी जिला पार्षद, विकास सेलवा जी जिला पार्षद, हवा सिंह जी धारीवाल, पवन कुमार जी पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति, मनोज लंबोलिया जी, राजकुमार विस्तारक, गौशाला प्रधान बसवराम जी, जिनकी सारा गांव इज्जत कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार जी चेयरमैन, जयपाल ईश्वर रेड्डी जी, धर्मवीर जी फौजी, सुभाष मास्टर जी, शमशेर जागना ब्रह्मा पूर्व सरपंच, बसंत कुमार, रामनिवास लितानी और रामतेज जी पेटवाड़ी, डॉक्टर धर्मवीर पंजाब। आवाज ठीक आ रही है? हालांकि ऐसा है कि आपके बीच में मैं तीसरी बार हाजिर हुआ, पहले 2 बार आया हूँ और अब के थोड़ा सा अलग हट के आया हूँ। बड़ी खुल के बात करूंगा भाई, बीच में बोले ना। अलग अलग पार्टियों के सफर करें, मैं नहीं कर रहा था, तुम भी कर रहे थे। कभी एक समय था कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, जब आप लोग भी थे, पूरे कांग्रेस को साफ कर दिया था। मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा था। एक जो देवीलाल और बीपी सिंह का आंदोलन था, बहुत बड़ा चला, मैं उसमें उसका मैं भी हिस्सा था जब थे। अब थोड़ी मेरी बात गौर से सुनिए कि जो देवीलाल के उस प्लेटफार्म से आज जहां मैं खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं? सबसे बड़े हमारे किसान नेता थे जो चरण सिंह, और उसके बाद जो सबसे बड़े नेता बने उनके बाद वो जो देवीलाल थे। दोनों को कभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मेरी कोई बात गलत हो तो मना कर देना। और दोनों कांग्रेस छोड़ के बाहर आए तो दोनों मुख्यमंत्री बने। दोनों कांग्रेस छोड़ के बाहर आए तो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बने। भाई उसके बाद मैं एक तीसरा उदाहरण दे रहा हूं। चौधरी बंसीलाल भी जब मैं दूसरे मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद कांग्रेस से बाहर निकल के आए तो लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर मुख्यमंत्री बना दिया। अब मेरी बात गौर से सुनना, हमने सारा वक्त देखा है कि देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से बने। ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज के ओल्ड ग्राउंड में सभा करके गई थी, याद होगा। वाजपेयी जी भिवानी में सभा करके गए। और क्यों देवीलाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी ऑब्जर्वर बन गए थे, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब क्यों देवीलाल को वाजपेयी जी मुख्यमंत्री बना के गए। क्यों देवीलाल का 62 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता रहा। तीसरी बार ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आपको याद होगा एक मामला आ गया था कि ओम प्रकाश जी और बंसीलाल जी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और सब जगह चक्का था कि जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हुआ ना जी? भारतीय जनता पार्टी जो बंसीलाल के साथ चलेगी, जो बंसीलाल मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात ठीक कह रहा हूँ जी भाई। देश भारतीय जनता पार्टी ने जो देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, जो चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, उस भारतीय जनता पार्टी से मैं क्यों जुड़ा हूं ये बता रहा हूं। मैं कांग्रेस में था,
टिकट नहीं मिला, भाई इधर पे बोले यार इधर कह दो बंद कर देना, 5 मिनट अपनी बात बाद में कर लें। उसके बाद मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, मैं बाहर आ गया तो मुझे मेरे हल्के के लोग कहने के भी रणजीत सिंह घर क्यों बैठ गया? मैं भाई टिकट नहीं दी कांग्रेस ने। बोले इतनी बड़ी रैली करता है, तेरे को टिकट नहीं दी तो भाई टिकट हम जाके खड़े हो। मैं खड़ा हो गया जी, सबके जमाते जब तक 25,000 से जीता। मुझे सबके फोन आ रहे थे, विधानसभा ऐसी बन गई कि 40 तो बीजेपी के थे, 31 कांग्रेस के थे, 10 जेजेपी बन गए, 7 हम इंडिपेंडेंट बन गए। मुझे गिनती से पहले दिन माननीय मनोहर लाल जी का फोन आया, आवाज ठीक आ रही है ना? मेरे से कहने लगे चौधरी साहब बधाई दे दूं, आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने लगे जी बहुत धन्यवाद। अगर स्टेट का प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि 1 नंबर लोगों का चुनाव प्रतिनिधि होता है, अगर वो मुझे ये कहते हैं तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहने लगे नहीं हमें अच्छे आदमी और चाहिए। मैं कहने लगा जी मैं चौधरी लाल का बेटा हूँ, आत्मसम्मान है, गैरत रखता हूँ, खाना खाते अंदर खून और पानी में शरीर में। आपसे एक वायदा करता हूँ कि कांग्रेस की अगर 52 सीट आ गई और आपकी 37 आई तो 37+1 लिख लेना, मैं आपके साथ हूँ। उस खिड़की पे नहीं जाऊँगा, जिस खिड़की ने मुझे टिकट दी उस पर जाकर खराब कर दो, मुझे शर्म आई, मैं नहीं जा सकता। मैं लोगों से पूछा कहने के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर, मैं भारतीय जनता पार्टी के पास आ गया। सबसे बड़ा मैं काम जिससे आपका थिएटर है, पानीपत है, यमुनानगर है, झांसी है, 1200 मेगावाट का बन के जा रहे हैं, जो सबसे बड़े संरक्षण उसका मुझे बजट बना दिया। बिजली पहुँचाता हूँ, सबको बांटता हूँ, उसका बजट चाहिए। जो लाइनें जा रही है 220 के लिए, 160 के लिए, 33 के लिए, 66 के लिए, इसका मतलब इससे बड़ा महकमा है। इंडिपेंडेंस बन के आया और सबसे पहले मुझे सबसे बड़ा महकमा दिया। जब मंत्रिमंडल की लिस्ट बनने लगी तो ऊपर जाके हाईकोर्ट ने ये कहा कि ये आप किसी को बनाओ, ये आपका मामला है। एक नाम लेके जाता हूँ, उससे जरूर वोट करना। रणजीत है कोई मुख्यमंत्री मंत्री बनाना, मैं मंत्री बन गया। अब जो आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी मुझे एक चीज करते कैबिनेट में आता हम 14 बजे उनका इस्तीफा हुआ, फिर 5 वजीर बने। उस 5 वजीर रणजीत सिंह को 30 नंबर से बना दिया। और भाई मैं तो खुद बात करता हूँ। उसके बाद मैं कहीं गाँव में कंपनी वाला मोटा रानियाल के मुझे फोन आया मनोहर लाल जी का कि रणजीत सिंह जी कहाँ हो, चंडीगढ़ हो के दिल्ली? मैं कहते कि मैं तो पनी वाला मोटा गाँव में हूँ, तब तक कहते कि आप आधे घंटे में अभी आपका नाम घोड़ा टिकट का जाके पार्टी ज्वाइन करो, पटका पहले मुझे बहुत अच्छा। मैं आगे बढ़ करके 145 वोट 400 आदमी जीते हो, और जिसमें मनोहर लाल जी पास बैठे हो, अमित शाह जी बैठे हो, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष नड्डा साहब बैठे हो, और प्रधानमंत्री जी जिसे टिक करें उन 400 में अगर रणजीत सिंह को जो कांग्रेस खिड़की पे भी टिकट नहीं दे तो भाई फिर मुझे बताओ क्या करना चाहिए? गलत कह रहा हूँ क्या? 400 देश में आदमी चले जाए, उसमें रणजीत सिंह को घर बैठे टिकट दे तो मेरे लिए इससे ज्यादा सामान मुझे जो देवला तो दे सकते हो नहीं दे। थोड़ी बात सीधी सीधी समझना है वो करूंगा आपसे। देखिए किसी के घर मोरारजी देसाई खाना खाने नहीं आए, किसी के घर इंदिरा गांधी ने खाना नहीं खाया, किसी के घर वीपी सिंह ने खाना नहीं खाया, किसी के घर नरसिम्हा राव ने खाना नहीं खाया, किसी के घर वाजपेयी जी ने खाना खाया। देश का चेहरा होता है, देश का मोड़ होता है। हमें अब दुनिया देख रही है, 145 करोड़ का देश है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो करा वो मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ। खाड़ी देश में क्या कुछ हुआ, जब सरकारें बदली बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। जब हमारे यहाँ ये हुआ कश्मीर का मामला तो अखबारों में ये आ रहा था कि जी वहां से स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जा रहा है।
वहाँ ये आया कि अमरनाथ यात्रा रोक दी गई और उसके बाद ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। 3 दिन के बाद आप ये देखें कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह ने ये कहा कि आज 2 राष्ट्र 2 झंडे खत्म कर दिए। जिस कश्मीर का कभी सोच नहीं सकते थे, जिस कश्मीर को नेहरू साहब की उनकी पॉलिसी ने बर्बाद कर दिया, पटेल को नहीं करने दिया, उस कश्मीर को जोड़ने का काम बहुत बड़ा काम है। आज गाजा में इजराइल को बढ़ने के लिए कितना करना पड़ रहा है। देखो इतना बड़ा कश्मीर, डॉक्टर करण सिंह जो माँ के महाराजा, मेरा उनसे बहुत प्यार है, मेरे उम्र में बड़े हैं, मैं अजीज हूँ उनका। एक दिन मैं अभी 3-4 महीने पहले की बात है, मैं गया तो मुझे बताने लगे कि जो साहब जब ज्वाइंट हिंदुस्तान था, जब भारत पाकिस्तान एक था, तो हमारा वो कश्मीर भी इस कश्मीर की स्टेट थी जिसके हम राजा थे। और मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्टेट कश्मीर हुआ करती थी। उस कश्मीर को आज नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ जोड़ दिया। ये बहुत बड़ा काम है। आप मेरे से पहले का मंत्रालय मैंने चलाया, बिजली खूब आई ना जी, बिजली खूब आई। हम जब गांव में पढ़ते थे, ताश खेलते थे तो 12 बजे तक बाहर खेलते थे। शाम में जो इस मकान की ऊंची छांव होती उसके बाहर बैठते थे और 12 बजे तक घड़ी देखने लग जाते थे। बिजली भले 10 मिनट रह गए, 12 बजे ठीक बिजली आती, फिर अंदर जाते थे। ये हालात है। अब देखो बिजली के क्या ठाट हो गए। आपका सोलर भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। थोड़ा सा किसान की बात कह दूं, आप गौर से सुनना, हम कारखाने से 2372 रुपए का कट्टा खरीदते हैं यूरिया का, और आपको जो मिलता है 266 रुपए 50 पैसे का। ये बाकी सारी सब्सिडी है। हम DAP का कट्टा खरीदते हैं 2932 रुपए का, और आपको 1300 रुपए में देते हैं, 1600 रुपए सब्सिडी है। आपके खेत में जो टैंक बनते हैं बड़े बड़े, 1 एकड़ में, आधा एकड़ में पानी की स्टोरेज के लिए जो आप बनाते हैं, उसमें 75% सरकार सब्सिडी देती है। जो आपके ये जो ट्यूबवेल लगते हैं जो सोलर के, उसमें 35% भारत, 30% भारत सरकार, 45% सब्सिडी हम देते हैं। और जो आपके ट्रॉली भी खरीदते हैं उसमें भी सब्सिडी मिलती है। आप सारे जानते हो, मैं आपसे बता रहा हूँ। जमींदार को हर जगह लोगों को पता नहीं सरकार क्या क्या दे रही है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारा ट्यूबवेल का जो खर्च आता है, जो बिजली देने का ट्यूबवेल पे खर्च है, 5878 करोड़ रुपए खर्च है। और जो जमींदारों से हम लेते हैं वो केवल 108 करोड़ रुपया देते हैं। मैं आपका खेतड़ के अंदर थर्मल प्लांट है, हमारे खेतड़ की, भैया बोल रहे हैं बंद कर दिया थोड़ा। हमारे खेतड़ में जो बिजली हम पैदा करते हैं, उस बिजली पैदा करने का जो खर्चा आता है वो 4 रुपए 40 पैसे इस खेतड़ में। उसकी कोयला जला के उसको जो मजदूरी है, लेबर सब बढ़ती है, इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, इसकी कीमत जो आती है 4 रुपए 40 पैसे आती है। और हम आपको देते हैं 10 पैसे पर यूनिट जब बिजली आपके खेत में आती है। ट्यूबवेल के लिए 10 पैसे पर यूनिट देते हैं। अब आप देखें, दिसंबर जनवरी में बड़ी ठंड पड़ रही थी। एक दिन मुझे माननीय मनोहर लाल जी CM साहब बना दिया, चरणजीत सिंह अब के तो ठंड देखा नहीं, चाड़े पड़ रहे, बड़ी लंबी ठंड पड़ गई। मुझे है लंबी, बोला जमींदार तो मरता होगा, मुझे बहुत दिक्कत है। कहता आप ऐसा करो, इन 2 महीनों में दिसंबर जनवरी में रात की बजाय दिन का पानी देना शुरू करता हूँ। हुआ ना जी 2 महीना, कहीं भी नहीं हुआ। हरियाणा ने दिसंबर जनवरी में दिया। भाई किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, सारी सब तकलीफ समझता हूँ। जितना तुम पहले में आया, आपने मांगा, मैं 33 के भी ले गया। मैं तो कहता था जितने ट्रांसफार्मर चाहिए, जितने केबल चाहिए, जितने खंभे चाहिए, चुनाव से, आप तो चुनाव में बात नहीं करूँगा क्योंकि आचार संहिता की बात है, कोई शब्द भी नहीं बोलूँगा। जब था मैं सब जगह पंचायतें करी, हिसार आप आते हैं ना, मैंने तो रानिया से हिसार हर 5 तारीख को आता हूँ, 1000 आदमी होता है। कहता हूँ पंचायत है खुला सामने, पूरा दिन लगा के करके जाता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जैसे कांग्रेस की BJP में क्यों है, मैंने बात कही। हिसार कोठी अपनी किराए पे लूँ, क्या मांग के लूँ, दोस्त की लूँ, कैसे लूँ? हिसार कोठी लूँगा जी, रहूँगा। आप 12 महीने आए, मैं हाजिर मिलूँगा, काम करूँगा। ये नहीं कि दोबारा MP दिखे, निकल को अनिल को पूछो थारा MP कहाँ गया, मैं हाजिर मिलूँगा, आपसे जबान दे के जाता हूँ। आपके
या मनोहर लाल जी हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी जी होंगे, या नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं। आपके इलाके की मैं जवाब दे के जाता हूँ, जो रणजीत सिंह के हाथ हुआ था मैक्सिमम जो मैं उस इलाके के लिए कर सकता हूँ, मैं मेरी आत्मा से उसको पूरे प्रयास के साथ करूँगा। मैं सबसे एक बात कहूँगा कि देश बदल गया, दुनिया बदल गई, सारी भीड़ अपने आप ही मोदी साहब सब जगह एक बरकरार हो रहा है। आप भी जानते हैं आएगी बीजेपी, मैं भी जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। किसी रेडी वाले से पूछ लो, किसी बस से उतरते से पूछ लो, कहीं आप बस अड्डे पे जाके पूछ लो, बोले कौन आएगा, बोले भाई बीजेपी आएगी। जब भारतीय जनता पार्टी आ रही है तो भाई उसका अंग बन जाओ, उसका हिस्सा बन जाओ, उस राज्य में चलो, उस राज्य में मैं आ गया। मुझे कांग्रेस में क्या मिल रहा था, बीजेपी में क्या मिल रहा है, तो वही आपको मिलेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। इस पार्टी ये लंबी पार्टी है, देश की बड़ी पार्टी है, ये लंबे समय तक चलेगी। मैंने थोड़ी बनाया, लोगों ने बनाया, रिकॉर्ड टूटेगा। इंदिरा गांधी भी 77 में हार गई थी, बराबर 3 बार देश की प्रधानमंत्री नहीं बनी, और पहली बार ये होगा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और भगवान ने चाहा आप हम सब स्वस्थ रहे, वो तंदुरुस्त रहे, भगवान उन्हें उम्र दे, ये देश उन्हें 4थी 5वीं बार भी बनाएगा, सबसे मजबूत नेता। एक बात कह के खत्म करूंगा, ऐसे नहीं कह रहा मैं, गीत गाने की मुझे आदत नहीं, पर जो है वो कहना चाहिए। आज पूरे दुनिया में 211 मुल्क है, जैसे अमेरिका है, रशिया है, चीन है, हम हैं, पाकिस्तान है, ऐसे 211 मुल्क हैं। 211 मुल्क के अंदर जो सबसे आर्थिक तौर पे संपन्न, जो सबसे जिनकी घरेलू स्थिति, आर्थिक स्थिति मजबूत है, उस 5 में हिंदुस्तान एक है, उन 5 में हम एक हैं। जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, जिनके टैंक, जिनके हवाई जहाज, जिनकी फौज सबसे तगड़ी फौज है, उन 4 में हम एक हैं। हमें जब ऐसा मजबूत नेतृत्व मिल जाए, ऐसा सेनापति मिल जाए, तो सरकार का उन्हें साथ देना चाहिए। मैं आपसे एक अपील करके जाऊंगा, फिर आता रहूँगा चुनाव में, तो अभी 1.5 महीना पड़ा है, कि आप यहाँ से जितने भाई बहने हैं पूरा जोर लगा दो। अब से दिन रात आप इतने इकट्ठे में बराबर के सदर गांव इलाके का 10 गांव में असर पड़ेगा। भाई खेदर गांव तो सारा ही आज भारतीय जनता पार्टी का हो गया। इस बात से हवा बनती है। जब आप हमें इज्जत सम्मान मिल रहा है, सब बातें मैंने सामने की, तो मैं 2 नारे लगवाऊंगा आपसे, जरा जोर से लगाने हैं, पहले लगाए उससे ज्यादा जोर से। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, श्री नरेंद्र मोदी, फिर जोर से कहो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बस ऐसा ही जोश बना रहे। आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाहर से आए हुए सभी साथियों से मेरा अनुरोध है, ऑफिस में वही अपने चाय पानी पी के जाना है, और सभी साथी